और ये बात मेरे सारे रिश्तेदार, मेरे पापा, मेरी मम्मी बोलते थे, बेटा इन बच्चियों को ज्यादा मत पढ़ाओ, फिर आपको उतना ही दहेज देना पड़ेगा। ऐसा है, बेटा पढ़ा लिखा था और बेटी भी पढ़ी लिखी थी और मेरे को ज़रूरत इसी चीज़ की थी, क्योंकि बेटी ही मेरे लिए एक तरह से दहेज है। दहेज बड़ी चीज़ नहीं होती, वो तो एक कुरीति ही है। और मेरे दोनों बच्चों ने शादी से पहले यही कहा था कि भाई दहेज हम नहीं लेंगे और ना देंगे। कि लड़की की पक्ष से दहेज देने ना देने का नहीं उठता, ये उठता है लड़कों की पक्ष से। आज हम आपको एक ऐसी प्रेरणादायी खबर से रूबरू करवाने जा रहे हैं जो न सिर्फ हमारे समाज के लिए एक उदाहरण प्रस्तुत करती है, बल्कि हमें ये भी सिखाती है कि सच्ची खुशी और समृद्धि के लिए हमें परंपराओं को समझदारी से बदलने की जरूरत है। जी हाँ, ये खबर रेवाड़ी जिला के गांव खालीटा की है, जहां के निवासी और वर्तमान में शहर के सेक्टर 3 में रहने वाले सेवानिवृत्त सेना के कप्तान महेंद्र सिंह यादव ने अपने जीवन में न सिर्फ देश की सेवा की, बल्कि अपने बेटे के विवाह को लेकर एक ऐसी मिसाल पेश की है जो आज के समाज में बेहद जरूरी है। महेंद्र सिंह यादव ने अपने बेटे कैप्टन ललित यादव का विवाह बिना दहेज के किया। जी हाँ, आपने सही सुना, बिना दहेज के। एक ऐसा कदम जो आज के समय में शायद बहुत ही दुर्लभ और साहसी माना जाता है। ये निर्णय उन्होंने न सिर्फ समाज की गलत परंपराओं के खिलाफ एक सशक्त संदेश देने के लिए लिया, बल्कि अपने बेटे और बहू को एक नई शुरुआत देने के लिए भी। उनके इस कदम ने ये साबित कर दिया कि सच्चे रिश्ते प्यार, सम्मान और विश्वास पर आधारित होते हैं, ना कि सिर्फ धन और उपहारों पर। सेना में सेवा करने के दौरान कैप्टन महेंद्र सिंह यादव ने हमेशा अनुशासन, ईमानदारी और देशभक्ति के उच्च मानकों को अपनाया। अब एक पिता और मार्गदर्शक के रूप में उन्होंने ये भी साबित कर दिया कि समाज की बुराइयों के खिलाफ खड़ा होना हमारी जिम्मेदारी है। बता दें कि कैप्टन ललित यादव का विवाह रेवाड़ी शहर के ही मोहल्ला आदर्श नगर निवासी पंकज यादव की पुत्री अनीशा राव के साथ संपन्न हुआ है। अनीशा राव जूलॉजी विषय में एमएससी है। इसके अतिरिक्त उन्होंने सीटेट, एचटेट, नेट की परीक्षा भी उत्तीर्ण की है। कैप्टन ललित यादव व अनीशा राव दोनों ने ही रिश्ता तय होने के समय ये तय कर लिया था कि उनका विवाह बिना किसी दहेज के होगा। आपको ये भी बता दें कि कैप्टन ललित यादव कुमाऊं रेजिमेंट में वर्तमान में बरेली पोस्टेड है। कैप्टन ललित यादव का कहना है कि दहेज एक कुरीति है जिसे हर शिक्षित वर्ग के युवा को मिलकर समाप्त करना होगा। कैप्टन ललित यादव के पिता सेवानिवृत्त कैप्टन महेंद्र सिंह यादव व माता सरिता यादव का कहना है कि उनके लिए बेटी ही दहेज है। देखो जी, शादी से पहले ही मैंने सोचा था कि शादी करनी है तो बिना दहेज की करनी है, क्योंकि आजकल मैं काफ़ी दिनों से देख रहा हूँ कि इस दहेज रूपी कुरीति में बहुत सी बेटियाँ अपनी जान गंवा देती हैं और उनका घर भी बर्बाद हो जाता है। इसलिए मैंने इस चीज़ को पहल की है। ऐसा है, बेटा पढ़ा लिखा था और बेटी भी पढ़ी लिखी थी और मेरे को ज़रूरत इसी चीज़ की थी, क्योंकि बेटी ही मेरे लिए एक तरह से दहेज है। दहेज बड़ी चीज़ नहीं होती, वो तो एक कुरीति ही है। और मेरे दोनों बच्चों ने शादी से पहले यही कहा था कि भाई दहेज हम नहीं लेंगे और ना देंगे। तो मैंने उनके कहने पे, और मेरे भी विचार पहले से यही थे कि दहेज नहीं लूँगा। तो मैंने बेटी वालों को पहले ही कह दिया था कि मैं सिर्फ 1 रुपये शगुन का लूँगा, बाकी मेरे को कोई आइटम या दहेज के रूप में कुछ नहीं चाहिए। और वही मैंने किया। शगुन में मैंने पहले ही उनको ये बताया था कि 1 रुपये ही लूँगा। फिर उन्होंने कहा कि नहीं, ये फर्नीचर वगैरह नहीं, फर्नीचर भी नहीं चाहिए मेरे को। मैंने सिर्फ एक बेड उन्होंने दिया है और शगुन का, मतलब वो तो हम देंगे। मैं बोला चलो ठीक है, और 5 बर्तन, लेकिन उन्होंने एक डाइनिंग सेट दिया है, बाकी और कुछ नहीं लिया। देखो ऐसा है, अगर एक बेटी शिक्षित है तो पूरे परिवार को शिक्षित कर देती है। अगर बेटी, इसलिए बेटी को पढ़ाना बहुत ज़रूरी है। और मेरा तो यही मानना है कि सभी जितने भी पेरेंट्स हैं उनको यही चाहिए कि अपनी बेटी को शिक्षित करें, ना कि दहेज की तरफ जाएं। सर, जिस दिन से ना रिश्ता हुआ उस दिन से मेरे को इतनी टेंशन थी, मैं रात भर सो नहीं पाती थी कि मैंने कैप्टन लड़का देख तो लिया, लेकिन उसके अकॉर्डिंग मैं कैसे दे पाऊंगी, उनको कैसे खुश कर पाऊंगी। क्योंकि आजकल आपको पता है कि समाज में इतनी बुरी प्रथा चली हुई है कि जितना आप हायर एजुकेटेड बच्चा ढूंढोगे उतनी ही आपको उसका दहेज देना पड़ता है।
और ये बात मेरे सारे रिश्तेदार, मेरे पापा, मेरी मम्मी बोलते थे, बेटा इन बच्चियों को ज्यादा मत पढ़ाओ, फिर आपको उतना ही दहेज देना पड़ेगा। लेकिन मुझे थोड़ी जिद थी कि क्यों देना पड़ेगा। मैं हमेशा कहती थी मैं दहेज दूंगी नहीं, मैं अपनी बच्चियों को पढ़ाऊंगी। लेकिन तब रिश्ता किया तो उस समय सब मेरे से ये कहने लगे कि समाज के अंदर तो इतना तो आपने करना पड़ेगा, भाई बच्चे को की नौकरी को देखते हुए कैप्टन है तो आप क्यों नहीं दोगे, देना पड़ेगा। फिर मैंने ये सोच के मेरे को टेंशन हो गई कि अगर कम देती हूँ तो उनकी इंसल्ट होती है, ज्यादा दूंगी तो मेरे पास इतना है नहीं। लेकिन फिर भी मैंने अपनी हैसियत के अनुसार, क्योंकि देखो मैं उनके कंपेयर में कुछ भी नहीं हूँ, बट हाँ एजुकेशन में मैंने अपने बच्चों को अच्छा पढ़ाया है। जो मैंने अपना पैसा कमाया लाइफ में अपने बच्चों पे लगाया, तो उनके अकॉर्डिंग तो मैं कुछ नहीं दे पा रही थी। फिर भी मैंने 5 लाख रुपए नगद करके कुछ एक पर थोड़ा सा, चलो इतना तो मैं कर सकती हूँ, तब मैंने दिया। और उन्होंने जब उसको रिटर्न किया, उन्होंने नहीं लिया, एक्सेप्ट नहीं किया, तो उस समय हमारी पूरी रिश्तेदारी, हमारी गली मोहल्ला, हमारे पूरे जितने भी रिलेटिव, हर किसी ने इतनी खुशी जाहिर की कि ऐसे भी समाज में इंसान है, इतनी भी अच्छे इंसान है जो आई हुई लक्ष्मी को वापस भेज रहे हैं। देखो इस बात के लिए तो मैं तो समाज के लिए यही कहूंगी कि लड़की के पक्ष से दहेज देने ना देने का नहीं उठता, ये उठता है लड़कों के पक्ष से। इस अनूठे विवाह ने हम सभी को ये सिखाया है कि दहेज जैसी परंपराओं को छोड़कर अगर हम रिश्तों में सच्चाई और समझदारी लाए तो समाज में बदलाव लाया जा सकता है। कैप्टन महेंद्र सिंह यादव और उनके परिवार ने ये साबित कर दिया कि सच्चा सुख केवल धन और दहेज में नहीं बल्कि सही नैतिक मूल्य और रिश्तों की ताकत में है। आज हम सभी को ये सीखने की जरूरत है कि हम जो परंपराएं निभाते हैं वे हमारे समाज को बेहतर बनाए, ना कि पीछे खींचे। आइए हम सभी इस कदम से प्रेरित होकर एक ऐसे समाज की ओर बढ़े जहां दहेज जैसी बुराइयों का कोई स्थान ना हो।